मैं बताना चाहूंगी कि सर को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। हस्तरेखा के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं का चित्रण किया जा सकता है। कब क्या होगा, कैसा होगा, इसके बारे में जाना जा सकता है। लेकिन 100% ज्योतिषी के अंदर यह बात सटीक नहीं बैठती कि जो बोला है वो होगा ही, लेकिन उसके करीब करीब तक पहुंच जाने की क्रिया वहां तक हो जाती है। इसके माध्यम से आदमी अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले ले सकता है। अपने जीवन को किस तरीके से चलाना है, उस तरीके के निर्णय लेकर हमारे जीवन को व्यवस्थित करने में सहायता पैदा हो सकती है। तो निश्चित रूप से ज्योतिषी के माध्यम से बहुत कुछ जाना जा सकता है और उनको जानकर हमारे जीवन के अंदर घटने वाली घटनाओं को कम किया जा सकता है, या उन परेशानियों को कम किया जा सकता है, या उनके लाभ लिए जा सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारे हाथों में से कौन सा हाथ देखा जाता है? निश्चित रूप से दोनों हाथों की गणना की जाती है। एक हमारा भाग्य हाथ होता है और एक हमारा कर्म हाथ होता है। हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है, जिससे हम काम नहीं करते हैं ज्यादातर, उसके अंदर हमारे भाग्य को दृष्टिपात किया जाता है, हमारे भाग्य रेखा को जाना जाता है, या हमारे भाग्य को देखने के लिए इस हाथ का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर जो रेखाएं होती है वो ये दिखाती है कि हमारे जीवन में कौन से लाभ कब अच्छे होंगे, बुरे होंगे, या हमारे जीवन में उसके लाभान्वित होने के अवसर कब कब मिल सकते हैं, या हम उसके हमारे भाग्य में कैसा है और कैसी स्थितियां बनती है। और एक हाथ होता है जिससे हम काम करते हैं, वो कर्म हाथ होता है, और निश्चित रूप से जीवन कर्म से बदलता है। तो कर्म के माध्यम से हमारे जीवन में जो चेंज आ सकते हैं वो सारी चीजें हमारे दायां हाथ दिखाता है। तो दोनों हाथों को परीक्षण करना आवश्यक होता है। प्लीज हमें बताएं कि कौन कौन सी रेखाएं होती है हमारे हाथ में और क्या बताती है? देखिए, हाथों के अंदर महत्वपूर्ण रेखाओं का चित्रण हम करें, रेखाएं तो बहुत होती है और हर रेखा अपना महत्व रखती है। हाँ। और ये समझिए कि जो ज्योतिष होता है उसको हाथ के परीक्षण करते ही बहुत सारी रेखाओं का ज्ञान हो जाता है, या वो समझ लेता है कि इस व्यक्ति के साथ में कब कैसी स्थितियों का आकलन होने वाला है, या कैसी स्थितियां इसके साथ घटित होने वाली है। लेकिन महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में हम जान ले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण जो रेखा होती है, पहली होती है जीवन रेखा, जिसके बारे में मैं आपको एक चित्र के माध्यम से आपको बताता हूं कि किस तरीके से उन रेखाओं को हम जान सकते हैं। पहला जो होता है, ये इस रेखा को जो बोला जाता है, जो हमारे अंगूठे से लेकर नीचे मणिबंध तक होता है, इस रेखा को आयु रेखा बोला जाता है, या इसको हम हस्त रेखा की वो महत्वपूर्ण रेखा बोल सकते हैं। दूसरी जो होती है शीर्ष रेखा, शीर्ष रेखा मतलब मन मस्तिष्क रेखा, ये महत्वपूर्ण रेखा होती है। हमारे महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं वो हमारे उसको जानने के लिए इस मस्तिष्क रेखा का अध्ययन किया जाता है। हमारे आयु में कब क्या घटने वाला है, इसको देखकर हम आयु के बारे में जानते हैं। तीसरी रेखा होती है, उसको बोलते हैं हृदय रेखा। जब हमारे इमोशनल जो निर्णय होते हैं उनको जानने के लिए हृदय रेखा का आकलन किया जाता है, या उनके बारे में जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक महत्वपूर्ण रेखा होती है, उसको बोलते हैं भाग्य रेखा। बिना भाग्य जीवन में कुछ मिलता नहीं है। जब जो मिलता है भाग्य के द्वारा मिलता है, हमारे पूर्व जन्मों के फलों का स्वाद होता है एक भाग्य। तो ये भाग्य को जानने के लिए ये भाग्य रेखा होती है, जो हमारे मणिबंध से प्रारंभ होती है, या बहुत सारी जगह से प्रारंभ हो सकती है ये। लेकिन इसका जो उदित काल, उसका जो अंतिम जो शिरा होता है वो जाता है शनि क्षेत्र की ओर। इस क्षेत्र को शनि कहा जाता है, जो मध्यमा उंगली होती है इसको शनि क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन एक और जो रेखा होती है उसको बोलते हैं स्वास्थ्य रेखा, जो बुध की तरफ जाती है हमारे, उसको स्वास्थ्य रेखा बोला जाता है। यह स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा बोला जाता है उसको। और एक जो हमारे तर्जनी उंगली के पास में निकलती है, जो जिसको सूर्य रेखा बोलते हैं, इस सूर्य रेखा के अंदर मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ख्याति और स्वास्थ्य को जानने के लिए सूर्य रेखा को जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। लेकिन ये रेखाओं के अलावा
इन रेखाओं को तो हम जानते हैं, इन रेखाओं के बारे में जानने के साथ में लेकिन हमारे कुछ छोटी छोटी रेखाएं भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अंदर सहायता देती है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए आपको इधर दिखाता हूं, यदि आप इसके बारे में देखें तो ये हाथ जो बना हुआ है इसमें अंगुलियां दी हुई है, एक गुरु मुद्रा दी हुई है, शनि मुद्रा दी हुई है, रवि मुद्रा दी है, बुध मुद्रा दी है। ये बुध मुद्रा और रवि मुद्रा के बीच में जो छोटी छोटी सी रेखाएं खड़ी होती है इस उंगली के माध्य पास में, इसको हम बोलते हैं, इन रेखाओं को बोला जाता है जिसको विज्ञान रेखाएं। जो विज्ञान हमारे को जैसे साइंस के अंदर जाना है या साइंस से आप कुछ कर सकते हैं या आप जीवन में विज्ञान के माध्यम से कुछ समाज को या संसार को दे सकते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में छोटी छोटी रेखाएं यहां पर खड़ी हो जाती है, उसको हम बुध मुद्रा बोलते हैं या साइंस रेखा बोलते हैं या उसको विज्ञान रेखाओं का संज्ञा स्थान बोलते हैं। तब छोटी उंगली के पास में एक कुछ रेखाएं खड़ी होती है, उसको विवाह रेखा या उसके ऊपर जो चलने वाली रेखाओं को संतान रेखाओं का संज्ञा स्थान दिया जाता है, उनके माध्यम से इन दोनों के बारे में जाना जाता है। बहुत सारी रेखाएं होती है, सुमन रेखा होती है, चंद्र रेखा होती है, भाग्य रेखा होती है, मंगल रेखा होती है। इस तरह की रेखाओं का आकलन करके ही हमारे जीवन का सही चित्रण किया जा सकता है या उनके माध्यम से हमारे आने वाले भविष्य को जानने की क्रिया की जा सकती है। जैसे कि आपने कहा कि एक हाथ हमारा भाग्य बताता है, भाग्य रेखा भी आपने हमें बताई। क्या एक हाथ में एक से ज्यादा भाग्य रेखा होती है? जी हाँ, भाग्य रेखाएं बहुत सारी जगह से उदित हो सकती है और अलग अलग हाथों में अलग अलग जगह से उदित रेखाएं जो शनि क्षेत्र की ओर जाती है, जिनका उदय काल कहीं से भी हो सकता है, लेकिन वो कभी सूर्य स्थान से होता है, कभी शुक्र स्थान से होता है, तो बुध स्थान से होता है, तो चंद्र स्थान से उदित होता है। अलग अलग जगह से उदित होकर कुछ रेखाएं और एक दूसरे से मिलती हुई जो शनि क्षेत्र की ओर चली जाती है। शनि पर्वत जिसको हम देख जाए तो बीच की जो उंगली होती है, यहाँ पर इस जगह पर शनि का क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र तक पहुंचने वाली रेखाओं को भाग्य रेखा कहा जाता है। लेकिन सपोर्ट रेखाओं के रूप में भाग्य रेखाएं बन सकती है, लेकिन उसको आकलन करने के लिए जो शनि क्षेत्र की तरफ जो रेखा जाती है उसी को हम भाग्य रेखा का आकलन उसी से करते हैं और सही प्रेडिक्शन उसी से ज्ञात किए जा सकते हैं।